नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट बिहार में, तो दूसरी तरफ आरजेडी है। और आरजेडी का चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल अभी लोकसभा की चुनाव की तैयारियां चल रही है, जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी एक साथ दिख रहे हैं। और दूसरे पक्ष में वो तमाम नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हो, या फिर जितने भी छोटे मोटे दल हो, वो सब एक तरफ दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी के साथ दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी तेजस्वी यादव बड़े भाई की भूमिका में, भले हेलीकॉप्टर में बैठकर मुकेश सहनी ये कह दे कि हम हमारे छोटे भाई तेजस्वी, लेकिन बड़े भाई की भूमिका अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बड़े भाई की भूमिका में तेजस्वी यादव हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो चिराग पासवान का जो कद है वो एनडीए में इस तरीके से बढ़ रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की ताजपोशी बीजेपी ने करवाई थी, और बीजेपी की बदौलत नीतीश कुमार सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे बिहार में, और कुर्सी से ऐसे चिपके कि कभी पाला बदलकर आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, लेकिन सत्ता में रहे और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। क्या उसी तरह चिराग पासवान का भी वक्त आएगा जहां चिराग पासवान को बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी? और बिहार में जिस तरीके से चिराग का कद बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए चिराग ने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, और ये माना जा रहा है कि चिराग का जो धैर्य है वो गजब का है। वो वक्त याद कीजिए आप, जब चिराग पासवान उस दौर से गुजर रहे थे जब उनके पिता का निधन हो गया था, रामविलास पासवान का। और उस वक्त उनकी पार्टी जो है वो पशुपति पारस ने एक तरीके से हथिया ली थी। दो फाड़ हो गई थी पार्टी में, और ज़्यादातर जो लोग थे वो पशुपति पारस के साथ चले गए, क्योंकि उस वक्त पशुपति पारस के पास वो पूरा का पूरा पावर था और केंद्र सरकार में वो मंत्री बने रहे। बीजेपी ने भी खुलकर चिराग का साथ नहीं दिया, लेकिन चिराग ने धैर्य नहीं खोया और चिराग बने रहे बीजेपी के साथ। बीजेपी के नेतृत्व में वो हमेशा ये कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर आदेश जो है वो उनके लिए वो सर्वोपरि है, और इसी को लेकर वो बढ़ते रहे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया और पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया। भले पशुपति पारस कहें कि नहीं, वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पशुपति पारस को बहुत बड़ा झटका लगा, बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया और चिराग को पूरा का पूरा एक तरीके से कह दे कि पावर दे दिया एलजेपी का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से जातीय समीकरण है और जो राजनीतिक हैसियत है चिराग पासवान की, और राजनीतिक समीकरण को जिस तरीके से चिराग पासवान समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और चिराग पर कोई ऐसा ठप्पा नहीं है कि वो एक खास जाति को सपोर्ट करते हैं या खास जाति की बात करते हैं। चिराग पासवान के साथ वो फैक्टर काम कर रही है जो तेजस्वी यादव कहते तो हैं, लेकिन उनके साथ वो चल नहीं रही है। A to Z वाला जो फॉर्मूला तेजस्वी यादव जिसकी बात करते हैं, वो चिराग के साथ दिख रहा है कि चिराग उस पर चल रहे हैं। चिराग के जो भाषण है या चिराग की जो बयान है, चिराग के जो बाइट्स आते हैं, उनको अगर आप सुने तो इसमें कहीं भी वो बड़े नपे तुले संतुलन के साथ वो बयान देते हैं, अपने भाषण देते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो जातिगत उन्माद की बात कर रहे हो, ये खास जाति की बात कर रहे हो। तो बिहार में जो चिराग का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि एक व्यक्ति है जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर आगे चल रहा है, और वो बिहार के लिए काम करना चाहता है। तो आगे अगर आप भविष्य की राजनीति अगर बिहार की देखिए तो ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के विपक्ष में जो एक चेहरा अगर एनडीए की तरफ से खड़ा हो सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए भी एक फेवरेबल आदमी है, तो वो चिराग पासवान का ही चेहरा है और चिराग पासवान का नाम है, क्योंकि चिराग पासवान एक फैक्टर बनते जा रहे हैं बिहार में, और इसे बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती है। एक पक्ष है आरजेडी का और एक पक्ष है बीजेपी का। आरजेडी का पक्ष क्लियर है, वहाँ तेजस्वी यादव बैठे हैं और तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे आरजेडी का, ये भविष्य में भी क्लियर है। दूसरा पक्ष है एनडीए, तो एनडीए को ये समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या सम्राट चौधरी और बाकी नेता बीजेपी के उस जातिगत समीकरण और बाकी लोगों को साथ लेकर चल पाएंगे, और अगर नहीं चल पाएंगे तो एक विकल्प चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार विकल्प बने थे और नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली बिहार की, और बीजेपी की भी नाव को नीतीश ने एक तरीके से पार लगाया, और बीजेपी ने भी नीतीश को
पार लगाया। तो क्या वो चिराग फैक्टर अब बिहार में काम करेगा, धीरे धीरे बढ़ता चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल वाजिब बात है कि चिराग इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये असंभव नहीं है और ये बहुत जल्द आपको फिर से विधानसभा चुनाव में भी ये चीज़ें दिखेंगी। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।